रोड पे कोई खासा डेवलपमेंट हमें नजर नहीं आ रहा है। सेम दिल्ली रोड पर वही जो पुरानी चीज़ें थी वही बनी हुई हैं, आगे कोई फ्यूचर में भी नहीं है और अभी भी नहीं है। सेम सीकर रोड पे अगर आप इस एरिया की बात करें जो कि मास्टर प्लान में दिया हुआ है, तो ये है आगरा रोड, ये है दिल्ली रोड, ये है सीकर रोड, कालवा रोड, अजमेर रोड और टोंक रोड, और ये है डिग्गी मालपुरा रोड। तो मास्टर प्लान के अनुसार जितना भी ग्रीन एरिया है उसको घोषित किया हुआ है एग्रीकल्चर लैंड। जब हम आगरा रोड की बात करते हैं तो आगे फ्यूचर में यहाँ पूरे एरिया में एग्रीकल्चरल के लिए ही अलॉट किया गया है। तो आगे फ्यूचर में कोई खास ग्रोथ जीडीए मैप के अनुसार नहीं शो कर रहे हैं। सो हम यहाँ पर आगरा रोड को क्रॉस कर रहे हैं, हम ये अपने लिए सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, बेस्ट लोकेशन में नहीं मान रहा हूँ उसको। देन हम जा रहे हैं दिल्ली रोड की तरफ। दिल्ली रोड में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कुछ एरिया जरूर जेडीए ने U2 जोन के अंदर डाला हुआ है, बट क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हैं कि जेडीए आगे यहाँ पर काम करेगा, तो हमने दिल्ली रोड को भी क्रॉस कर दिया। सेम सीकर रोड आगे पूरा एग्रीकल्चरल लैंड वहाँ पे शो किया हुआ है जेडीए मैप में, तो हम सीकर रोड को भी काउंट नहीं कर रहे क्योंकि आगे फ्यूचर मुझे जेडीए मैप के अनुसार नहीं नज़र आ रहा है। फिर हम आते हैं इधर कालवा रोड। सेम अगेन वही सिचुएशन है, पूरा आगे एग्रीकल्चरल के लिए दिया हुआ है, तो हम कालवर रोड को भी फ्यूचर ग्रोथ के लिए नहीं काउंट कर रहे हैं। जैसे ही हम अजमेर रोड आते हैं तो यहाँ पर मुझे काफ़ी पॉसिबिलिटी लग रही हैं, क्योंकि U2 जोन, अगर आप नहीं जानते U2 जोन के बारे में तो मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ। ये जो एरिया है इस एरिया को U2 जोन बोला गया है। U2 जोन मतलब ये है कि जेडीए फ्यूचर में जो भी काम करेगा ना, अब इस एरिया के अंदर आके करेगा। तो ये एरियाज़ जो हैं वो U2 जोन है, ऑरेंज कलर का जो भी एरिया आपको नज़र आ रहा है। तो नीचे का जितना भी एरिया आपको शो हो रहा है ये सारा U2 जोन के अंदर है। तो अब आपने ये चीज़ देखी कि बाकी रोड्स तो मैंने क्रॉस कर दी, बट आगे यही मुझे कुछ फीचर नज़र आ रहा है। तो मेरे पास 3 रोड्स नज़र आई, उन 3 रोड्स में है अजमेर रोड, डिग्गी मालपुरा रोड और टोंक रोड। तो पूरे जयपुर में से हमारे पास 3 फाइनल रोड्स निकल के आई, अजमेर रोड, डिग्गी मालपुरा रोड और टोंक रोड, और तीनों ही रोड रिंग रोड से कनेक्टेड है। ये रिंग रोड है, इससे कनेक्टेड है। साथ में ही जो U2 जोन अभी मैंने आपको बताया था, ये जो U2 जोन है इसके अंडर में तीनों के अंदर फ्यूचर ग्रोथ नज़र आ रही है। ये है U2 जोन। ये जो सेक्शंस में लगा रहा हूँ, अगेन मैं आपको बताया था कि ये पूरा जो एरिया है वो U2 जोन या फिर फ्यूचर डेवलपमेंट कह सकते हैं। सिर्फ ऑरेंज एरिया की बात कर रहा हूँ मैं ओनली, बाकी एरियाज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। ये पूरा एरिया है जहाँ आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट हम बात कर रहे हैं बेस्ट अपॉर्चुनिटी की। और उस अपॉर्चुनिटी को निकालने के लिए अब हम जेडीए के मैप के बाद में बात करते हैं डेवलपमेंट की, कि भाई डेवलपमेंट कौन सी जगह पे कहाँ कहाँ हुआ है। अगेन जो हमारी 3 रोड्स आई थी हम उसको एक बार साइड में रखते हैं, पूरे मैप के ऊपर बात करते हैं कि डेवलपमेंट कितना कहाँ कहाँ किस किस एरिया में हुआ है। तो जैसा कि अपन ने बात की थी शुरुआत में कि यहाँ से जो आपकी आगरा रोड जा रही है, दिल्ली रोड जा रही है, सीकर रोड, इधर कालवार रोड, अजमेर रोड, डिग्गी मालपुरा रोड और टोंक रोड। देखिए डेवलपमेंट अगर हम बात करें तो कुछ खासा डेवलपमेंट हमें नज़र आगरा रोड पे, शुरुआत यहीं से कर रहे हैं, आगरा रोड पे कोई खासा डेवलपमेंट हमें नज़र नहीं आ रहा है। सेम दिल्ली रोड पर वही जो पुरानी चीज़ें थी वही बनी हुई हैं, आगे कोई फ्यूचर में भी नहीं है और अभी भी नहीं है। सेम सीकर रोड पे अगर आप इस एरिया की बात करें जो कि मास्टर प्लान में दिया हुआ है तो इतना डेवलपमेंट है। कालवार रोड की बात करें तो भी इतना ही डेवलपमेंट है, अभी तक ये रिंग रोड के बाहर तक नहीं निकले हैं। तो हम कालवार रोड और सीकर रोड को भी क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन अब देखो अजमेर रोड, हमारी पिछली बार सिलेक्शन हमने किया था अजमेर रोड का, डिग्गी मालपुरा रोड का, टोंक रोड का। यहाँ पर अजमेर रोड थोड़ा सा अभी डेवलपमेंट में पीछे है। हालांकि यहाँ पर महिंद्रा सेज बन रहा है, बस स्टैंड बन रहा है, बट अभी टाइम लगेगा यहाँ पर डेवलपमेंट में, तो इसलिए मैंने अजमेर रोड को यहाँ पे इस समय क्रॉस कर दिया है। कर सकते हैं बट बेस्ट अपॉर्चुनिटी मेरे लिए नहीं है। अब हमारे पास निकल के आती हैं 2 रोड्स, एक है डिग्गी मालपुरा रोड और एक है टोंक रोड। हम जो भी बात करेंगे इन दोनों रोडों के बीच में करेंगे।
इस मैप की आपने कुछ खास बात देखी कि ये जो पूरा मैप है ना, ये एक रोड की तरफ झुका हुआ सा लग रहा है। देखो इस एरिया की तरफ झुका हुआ ही लग रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा है। जेडीए डिसाइड करता है अर्लियर डेवलपमेंट, ग्रोथ, कनेक्टिविटी और फ्यूचर स्कीम्स के आधार पर। अब आप बोलोगे कि शिवम जी आपने इतना बताया तो एग्जैक्ट एरिया भी बता दो कि टोंक रोड पर कहाँ पर प्लॉट खरीदें। सही पकड़े हैं। स्पेसिफिकली अगर आप टोंक रोड पे मुझसे एरिया पूछते हो कि टोंक रोड पर कहाँ पे प्लॉट खरीदने चाहिए, तो मैं आपको कहूँगा शिवदासपुरा। ना, मैं बिना प्रूफ के तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। टोंक रोड स्थित शिवदासपुरा, बाड़ा पदमपुरा और उसके आसपास का इलाका जयपुर का नया बड़ा इकोनॉमिक हब बनने वाला है। जेडीए जल्द इस समूचे इलाके की करीब 2500 हेक्टेयर भूमि का लैंड यूज प्लान लागू करने के लिए अधिसूचना जारी करेगा। पहला तो शिवदासपुरा में इकोनॉमिक हब बन रहा है, दूसरा अभी इस समय कम रेट्स पर जेडीए और रेरा अप्रूव्ड प्लॉट्स मिल जाएंगे, तीसरा रिंग रोड से भी कनेक्टिविटी है। अगर आपको इस एरिया में प्लॉट नहीं मिल रहे हैं तो आप मुझे बताइए, मैं हेल्प कर दूंगा आपकी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कहाँ पर आपको प्लॉट खरीदने चाहिए। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।